हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक 200 की एसक्यूएल की प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज चल रही है। इसको आप एंड टू एंड एसक्यूएल प्रोजेक्ट मान सकते हैं और अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं। तो उसका आज डे 4 है और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक नए डेटा सेट के साथ, जिस डेटा सेट का नाम है लोन अमाउंट। तो सबसे पहले मैं आपको इस डेटा सेट को दिखा देता हूँ कि ये डेटा सेट है क्या। तो दिस इज़ द डेटा सेट। ये एक बैंक का डेटा सेट है। इस बैंक के डेटा सेट में एक बैंक में कितने लोन अप्रूव हुए, तो ये उनकी लोन आईडी है, कितने अप्लाई हुए लोन आईडी, एंड उस लोन आईडी में जिसने अप्लाई किया उसका जेंडर क्या है, उसका मैरिड स्टेटस क्या है, वो मैरिड है अनमैरिड है, यस नो यस नो, डिपेंडेड। मतलब उस पर्सन पे जिसने लोन अप्लाई किए हैं उस पर कितने लोग डिपेंड करते हैं, एक वन उसकी फैमिली में कौन कौन है जो उस पर डिपेंड करते हैं, उसका एजुकेशन लेवल क्या है, ग्रेजुएट है नॉन ग्रेजुएट है, इस टाइप से। वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड नो या यस, उसकी इनकम कितनी है, एप्लीसेंट इनकम कितनी है, क्या उसका कोई को एप्लीसेंट भी है, लोन अमाउंट उसने कितना लिया, एंड लोन अमाउंट टर्म कितना है, और क्रेडिट हिस्ट्री क्या है उसकी, उसने टाइम पे करता है या नहीं करता है, टाइम पे करता है तो 1 और टाइम पे नहीं करता है तो 0। एंड जहां उसने प्रॉपर्टी ली है उस लोन के लिए, तो प्रॉपर्टी एरिया क्या है, रूरल है अर्बन है, और लोन स्टेटस अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। अप्रूव हुआ है एन, न अप्रूव नहीं हुआ है तो एन, और अप्रूव हुआ है तो यस। तो दिस इज द डेटा सेट जिस पर हम आज अपने एंड टू एंड एसक्यूएल प्रोजेक्ट पर डिस्कस करेंगे। तो ये था डेटा सेट। अब हम चलते हैं सीधे अपने माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे। तो दिस इज द माई एसक्यूएल वर्क बेंच। तो मैंने क्या किया था, ये पहले से इस डेटा सेट को बना लिया था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस डेटा सेट को दोबारा बनाता हूँ, और दोबारा बनाने के लिए या मैं एक काम करता हूँ, इसी डेटा सेट को रन करके आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द डेटा सेट। मैंने क्या किया, डेटा सेट क्रिएट किया, और डेटा सेट मैंने पिछले, जब हम बात कर रहे थे, पिछला जो हमारा डेटा सेट था उस पर बात की थी, तो मैंने उसका डेटाबेस बनाना बताया था। तो मैंने यहाँ पर सिंटैक्स दिया क्रिएट डेटाबेस, और उस क्रिएट डेटाबेस का मैंने नाम रखा बैंक। अब उसके बाद यहाँ से मैंने यूज़, या फिर एक काम करते हैं, अगर ऐसा लग रहा है तो मैं इसको बिल्कुल शुरू से, यहाँ से मैं इसको सब कुछ डिलीट कर देता हूँ वर्क ब्रांच को, और मैं आपको शुरू से बनाना दिखाता हूँ। तो मैंने इसको शुरू से हटा दिया, और हटाने के बाद अब मैं आपको शुरू से डेटा सेट बनाना दिखाऊंगा कि कैसे हम डेटाबेस बनाते हैं किसी भी, और कैसे उस डेटा को इंपोर्ट करते हैं अपने माई एसक्यूएल वर्क ब्रांच पे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले इस पूरे जो मेरा ये, इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ पूरे स्कीमा को। तो यहाँ से ड्रॉप, और ये कह रहा है कि ड्रॉप नाउ, तो मैंने इसको ड्रॉप किया। अब मैं यहाँ से आपको पूरी तरीके से नया डेटाबेस क्रिएट करना बताऊंगा, कैसे वैल्यू को या अपने डेटा सेट को इंसर्ट करते हैं उस डेटाबेस के अंदर, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, हम शुरू से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ डेटाबेस, और क्रिएट डेटाबेस में क्रिएट करता हूँ डेटाबेस, और क्रिएट डेटाबेस, और क्रिएट डेटाबेस में मैं इसका नाम रख लेता हूँ बैंक। और यहाँ से मैंने सेमीकोलन दिया, और इसको मैंने रन किया। तो यहाँ से आप देखेंगे कि क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पर एक क्वेरी है जो क्रिएट डेटाबेस सक्सेसफुल हो चुकी है। तो दिस इज द डेटाबेस जो क्रिएट सक्सेसफुल हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसको यूज़ करूँगा, क्योंकि अब जिस डेटाबेस में टेबल बनाएंगे, जिस डेटाबेस में, उसको लिखना पड़ेगा यूज़, हम किस डेटाबेस का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ बैंक का यूज़ कर रहा हूँ, तो यूज़ बैंक, इसको मैंने रन किया। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला भी जो क्वेरी है वो सक्सेसफुल रन हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएट करता हूँ इसके अंदर, क्रिएट करता हूँ मैं इसके अंदर डेटा टेबल को, मैं इसके अंदर टेबल को क्रिएट करता हूँ। तो क्रिएट टेबल के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट, अब इसके अंदर मैं टेबल क्रिएट करूँगा, क्रिएट टेबल, और क्रिएट टेबल का मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ क्रिएट टेबल, और क्रिएट टेबल का मैं नाम दे देता हूँ लोन। तो दिस इज द क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम मैंने दिया लोन। अब मुझे इसके अंदर कॉलम के नाम डिफाइन करने पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, ताकि उसका मिस्टेक ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो मैं इसको ही पूरे कॉलम को यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब इससे क्या होगा,
जो मेरा पूरा वही ले लिया, तो इससे क्या होगा कि अब मेरे इस डेटा सेट में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। अब यहाँ से जो मेरा लोन आईडी है उसको मैं देखता हूँ, लोन आईडी मेरा वेरकेर है, इंटीजर्स है, या क्या है। तो मैं अपने डेटा सेट में आ जाते हैं। डेटा सेट में आने के बाद यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर दोनों है, यहाँ पर नंबर भी है और नंबर के साथ साथ इंटीजर्स क्या है, वेरकेर भी है। तो मैं इसको यहाँ पर नाम असाइन कर देता हूँ वेरकेर। तो वेरकेर में क्योंकि ये वेरकेर से स्टार्ट हुआ है, यानी कि यहाँ पर करेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसका नाम वेरकेर असाइन देता हूँ यहाँ पर। और जेंडर भी वेरकेर है, मैरिड भी वेरकेर है, डिपेंडेंट जो है वो इंटीजर्स है। तो मैं यहाँ पर 3 जो है उनको वेरकेर में कंसिडर करता हूँ, यानी कि वेरकेर नाम असाइन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका नाम दे देता हूँ वेरकेर। और वेरकेर में मैं इसको यहाँ पर 40 करेक्टर असाइन कर देता हूँ, 40 करेक्टर कोमा। अब ये अच्छा दिखना चाहिए टेबल, तो मैं यहाँ से, आप चाहे तो एक लाइन में भी असाइन बना सकते हैं, बट ये अच्छा दिखे तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी लाइन चेंज करता हूँ। अब जेंडर भी क्या है, जेंडर भी सेम वेरकेर है। तो जब जेंडर भी वेरकेर है तो मैं जेंडर को, और इसको मैं जेंडर को यहाँ पर 20 करेक्टर असाइन कर देता हूँ और कोमा के बाद अब मैरिड। अब मैरिड में मुझे पता है कि मैरिड में यस और नो है, तो यहाँ पर मैरिड में वी वेरकेर है क्योंकि यस और नो है, तो यहाँ पर मैं इसको भी 10 करेक्टर असाइन कर देता हूँ। अब वेरकेर का मतलब क्या है कि जैसे मैंने 10 करेक्टर लिए, तो 10 करेक्टर लेने का मतलब है कि अब ये अपनी 10 करेक्टर जो मेमोरी है वो केवल 10 करेक्टर तक की जगह ऑक्यूपाई करेगा, और अगर कम रह जाता है तो ये बाकी जगह ऑक्यूपाई नहीं करेगा। जितने करेक्टर मैं इसको दूंगा उतने करेक्टर ये यहाँ पर लेगा। अब आ जाते हैं डिपेंडेंट पे। तो डिपेंडेंट में हमने देखा था अभी, डिपेंडेंट में क्या था, डिपेंडेंट में कितने उस पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर 1 2 ये है डिपेंडेंट वाला कॉलम, ये वाला, और यहाँ पर डिपेंडेंट में वो 0 1 2 0 1 2 है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसको, ये इंटीजर्स है तो मैं इसको नाम दे देता हूँ इंटीजर्स, इसको असाइन किया मैंने इंटीजर्स। अब एजुकेशन है तो हमें पता है ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट के रूप में इसको दे रखा है, तो यहाँ पर भी ये वेरकेर है तो मैं इसको वेरकेर असाइन कर देता हूँ, वेरकेर। और वेरकेर में मैं इसको 50 करेक्टर असाइन कर रहा हूँ, तो दिस इज द 50 करेक्टर। और 50 करेक्टर असाइन करने के बाद कोमा, और कोमा के बाद सेल्फ एम्प्लॉयड। तो सेल्फ एम्प्लॉयड में यस और नो था, तो यस और नो भी वेरकेर में है, यानी कि करेक्टर की फॉर्म में है, तो मैं इसको भी यहाँ पर वेरकेर असाइन करूँगा, वेरकेर। और वेरकेर में क्योंकि यस और नो है तो मैं यहाँ पर इसको 10 करेक्टर असाइन करता हूँ, 10। और 10 करेक्टर असाइन करने के बाद यहाँ पर अब है एप्लीसेंट इनकम, और कोएप्लीसेंट हमें पता है इनकम जो है वो इंटीजर्स यानी नंबर की फॉर्म में होगी। तो मैं यहाँ से इसको नंबर या फिर मैं इसको नंबर या फिर इंटीजर्स हम कहते हैं उसको एसक्यूएल की लैंग्वेज में, तो मैं यहाँ पर उसको इंटीजर साइन कर रहा हूँ। और कोएप्लीसेंट में भी क्या है, भी नंबर है तो उसको भी मैं यहाँ पर इंटीजर्स असाइन कर रहा हूँ, इंटीजर्स कोमा। अब हम पता है लोन अमाउंट भी क्या है, इंटीजर्स है, तो लोन अमाउंट को भी मैं इंटीजर्स असाइन कर रहा हूँ, लोन अमाउंट इंटीजर्स कोमा। अब लोन टर्म भी पता है वो भी इंटीजर्स है, तो इसको भी मैं इंटीजर्स दे रहा हूँ यहाँ पे, इंटीजर नंबर है तो इंटीजर्स। क्रेडिट हिस्ट्री भी 1 और 0 की फॉर्म में है, मतलब इंटीजर्स है। यहाँ पे देखिए ये जो है क्रेडिट हिस्ट्री, ये रहा क्रेडिट हिस्ट्री 1 और 0 है, ये पूरा कॉलम 1 और 0 की फॉर्म में है, तो इसको भी मैं इंटीजर्स, क्योंकि नंबर है तो यहाँ पर मैं इसको भी इंटीजर्स असाइन कर रहा हूँ, क्रेडिट हिस्ट्री। तो ये भी इंटीजर्स है, इंटीजर्स इंट कोमा। प्रॉपर्टी एरिया देखते हैं, तो प्रॉपर्टी एरिया जो है वो अर्बन या रूरल है, तो मैं इसको यहाँ पर वेरकेर है, यानी कि लिखा हुआ है करेक्टर है टेस्ट है, तो मैं इसको वेरकेर असाइन करूँगा, वेरकेर। और वेरकेर में मैं इसको 40 करेक्टर असाइन कर रहा हूँ कि मुझे 40 करेक्टर का स्पेस बना के दो। अब कम रह जाए तो मतलब वेरिएबल रखना है। अब है लोन स्टेटस, तो लोन स्टेटस में यस या नो है, तो यहाँ पर भी मैं वेरकेर ले रहा हूँ, और वेरकेर में मैं इसको केवल 10 करेक्टर असाइन कर रहा हूँ, 10 करेक्टर। 10 करेक्टर के बाद ब्रैकेट और कॉलम। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो मेरा टेबल है वो सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पर टेबल सक्सेसफुल क्रिएट, यहाँ पर पूरा रिजल्ट आ जाता है कि आपका रिजल्ट क्या रहा। तो टेबल जो है वो सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। अब मुझे बारी आती है यहाँ पर, ये जो मैंने बनाया है डेटाबेस यहाँ पर दिखाई नहीं देता, तो क्या करते हैं इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश ऑल। तो रिफ्रेश ऑल करने के बाद यहाँ पर देखो डेटाबेस आ गया बैंक के नाम से। अब डेटाबेस आ गया बैंक के नाम से।
अब यहाँ पर टेबल देख लेते हैं। टेबल मैंने लोन के नाम से बनाई है, तो यहाँ पर टेबल देखते हैं। तो टेबल आ गई है लोन के नाम से। अब मैं इसमें डेटा इंसर्ट करूँगा, जो लोन वाला डेटा है इसको मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। तो कैसे करते हैं, देखिए मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक के बाद टेबल डेटा इंपोर्ट इस पर गए और यहाँ से मैंने पहले से इसको इंपोर्ट यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद लोन ये वाले डेटा सेट मेरी मशीन पर है, तो इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट 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 किया और नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे फिनिश, और फिनिश करने के बाद अब देखते हैं क्या डेटा मेरे सिस्टम में आया है या नहीं। तो देखते हैं, तो उसके लिए सिंटैक्स होता है सिलेक्ट। पूरा डेटा अगर मुझे देखना है तो सिलेक्ट स्टार का यूज़ करते हैं, स्टार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब अपनी टेबल का नाम, और टेबल का नाम मैंने रखा है लोन और कॉलम कोमा, और यहाँ पर इसको मैंने रन किया तो दिस इज द डेटा इन माई एसक्यूएल वर्कबेंच में ये डेटा इंपोर्ट हो चुका है, ये आ गया डेटा। तो आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि कैसे डेटाबेस बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया डेटाबेस कैसे बनाते हैं और डेटाबेस को कैसे यूज़ करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं और उसमें डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, ये आपने सिंपली देख लिया होगा। तो आई होप आज हमने सेकंड डेटाबेस पे बात कर रहे हैं तो ये सब क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब इस पर जो हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस एंड टू एंड प्रोजेक्ट में आज हम कुछ क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक एसक्यूएल क्वेश्चन पर। और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लिस्ट ऑल ऑफ लोन एप्लीकेशन। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पर हमारे पास सिंटैक्स होता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अपने टेबल का नाम। तो टेबल है लोन और टेबल का नाम। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा पहला क्वेश्चन। और यहाँ पर अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अपने टेबल का नाम। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है रिट्राइव ऑल एप्लीकेशन फ्रॉम अर्बन एरियाज। तो हमें उन सारी एप्लीकेशन को रिट्राइव करना है जो अर्बन एरियाज की हैं। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी करने के बाद और अपने क्वेश्चन को पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद अब दिस इज द मेरा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन रिट्राइव ऑल एप्लीकेशन फ्रॉम अर्बन एरियाज। और ध्यान रखना कि ये आज के डेटा सेट के बेसिक एसक्यूएल क्वेरी है। आज का जो हमारा डेटा सेट है तो आज की बेसिक एसक्यूएल क्वेरी है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, अब अपना जो इसका आंसर है उस पर आते हैं। तो आंसर क्या है सिलेक्ट। अब यहाँ पर सिलेक्ट और सिलेक्ट के बाद स्टार, क्योंकि मुझे सभी कॉलम देखने हैं तो स्टार, और सभी कॉलम के लिए फ्रॉम। अब अपने टेबल का नाम, और टेबल का नाम क्या है मेरे लोन अमाउंट। तो टेबल है लोन अमाउंट। अब यहाँ पर कंडीशन लगाना है कहाँ से, जो अर्बन है। तो उसके लिए कंडीशन के लिए वेयर कहाँ से, तो वेयर। अब प्रॉपर्टी एरिया, वेयर इट मीन्स प्रॉपर्टी एरिया। यहाँ पर देखोगे दिस इज द प्रॉपर्टी एरिया, दिस इज द प्रॉपर्टी एरिया। अब प्रॉपर्टी एरिया में वो हमसे कह रहा है कि प्रॉपर्टी एरिया होना चाहिए अर्बन। तो यहाँ से प्रॉपर्टी एरिया वापस आए, प्रॉपर्टी एरिया इक्वल टू प्रॉपर्टी एरिया इक्वल टू, अब वो क्या होना चाहिए अर्बन। तो मैं यहां से इसको उठा लेता हूं अर्बन। तो प्रॉपर्टी एरिया इज अर्बन, दिस इज द क्वेरी कॉमा, और उसके बाद इसको यहां से इस वाले आइकन पर रन करेंगे तो दिस इज द रिजल्ट। अब आप यहां से देखेंगे ये जो प्रॉपर्टी एरिया है ना, वो एप्लीकेशन सारी आ गई हैं जो अर्बन एरिया से हैं। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पूरे इस कॉलम में जो अर्बन एरिया वाली है वो सारी एप्लीकेशन आ गई हैं, सब एप्लीकेशन अर्बन एरिया वाली है। और सभी कॉलम उसने डिस्प्ले करने के लिए कहा था दिस इज द ऑल कॉलम, दिस इज द ऑल कॉलम, सारे कॉलम आ गए हैं। तो आई होप हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन, चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड, रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डिस्प्ले द यूनिक एजुकेशन लेवल ऑफ एप्लीकेंट। जितने भी हमारे यूनिक एप्लीकेशन है, मतलब एजुकेशन है, उसमें क्या क्या दे रखा है उस कॉलम में, क्या क्या डेटा वो देखना है। तो कुछ नहीं करना,
उसके लिए आपको मैं इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि जब मैं आपको वो एसक्यूएल यहाँ पर शेयर करूँ तो आपके पास होना चाहिए, तो यहाँ पर गए, इसको मैंने पेस्ट। क्वेश्चन क्या था, तो सिलेक्ट, वो यूनिक बताना है, मतलब कितने यूनिक है, तो सिलेक्ट, और एक मेरे पास यहाँ पर फंक्शन होता है डिस्टेंस था, तो वो अब किस पे चलाना है, एजुकेशन पे, तो एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन फ्रॉम, फ्रॉम टेबल का नाम, और टेबल का नाम है लॉन, और यहां से मैं इसको रन करूंगा तो दिस इज द रिजल्ट। मेरे पास दो ही हैं जो यूनिक है, एक ग्रेजुएट और इस डेटा सेट में एक है नॉन ग्रेजुएट। तो दिस इज द रिजल्ट गाइस, दिस इज द रिजल्ट। तो आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर फोर्थ, तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, रीड इट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सो एप्लीकेशन वेयर द एप्लीसेंट इनकम इज ग्रेटर देन 4000। तो फिर से क्वेश्चन नंबर फोर्थ मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद अपने वर्क बेंच पे पेस्ट किया। वो कह रहा है कि सो एप्लीकेशन वेयर द एप्लीसेंट इनकम ग्रेटर देन 4000। तो सिलेक्ट, व्हाट इज द आंसर, तो सिलेक्ट स्टार, सारे कॉलम के लिए बात कर रहा है तो स्टार का यूज करेंगे, स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लॉन, टेबल लॉन, और उसके बाद उसने कहा कि वेयर, वेयर कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है, वेयर। अब वेयर में जो एप्लीसेंट इनकम है वो ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 4000। तो ग्रेटर देन, ग्रेटर देन 4000, तो ग्रेटर देन 4000 ये रिजल्ट है। यहां पर मैंने कोमा लगाया, कोमा के बाद रन किया, तो दिस इज द रिजल्ट। अब जितना भी एप्लीसेंट इनकम है वो सब यहाँ पे ये रहा एप्लीसेंट इनकम वाला कॉलम, दिस इज द एप्लीसेंट इनकम कॉलम। अब यहाँ से आप देखोगे कि जितना भी आपके सामने ये वाला जितनी भी इनकम आ रही है ये सब ये ग्रेटर देन 4000 है, दिस इज द सब ग्रेटर देन 4000 है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ कैसे आंसर देना है ये भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। तो व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फाइंड द एप्लीकेशन वेयर द लॉन्ग टर्म इज लेस देन, जो लॉन्ग टर्म टाइम है वो लेस देन कितना होना चाहिए, लेस देन 360 मंथ होना चाहिए। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब यहां पर मैंने इनका आंसर भी लिख दिया है, मैं इसको शेयर कर दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में। अब आगे अपने माई एसक्यूएल वर्कबेंच में फाइंड द एप्लीकेशन वेयर द लॉन्ग टर्म इज लेस देन 360 मंथ। तो लेस देन 360 मंथ, वही अपना सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या था हमारे पास, सिलेक्ट, सिलेक्ट स्टार, क्योंकि सारे कॉलम लेने हैं, फ्रॉम, फ्रॉम अपनी टेबल का नाम, तो टेबल का नाम इज लॉन। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन इज जो टाइम है, लॉन्ग टर्म टाइम है हमारे पास, दिस इज द ये लॉन्ग टर्म, ये लेस देन होना चाहिए 360 मंथ से, तो लेस देन 360 मंथ। तो वेयर कंडीशन लगाते हैं, वेयर, और टाइम लेस देन 360 मंथ। आप दिस इज द रिजल्ट गाइस, दिस इज द रिजल्ट। यहां पे आप लॉन्ग टर्म टाइम देखोगे तो दिस इज द लॉन्ग टर्म टाइम, और सारा जो टाइम है वो 360 से कम है, सारा टाइम 360 से कम है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के बाद यहां पर हमने आज बेसिक क्वेरी पे बात की, दिस इज द बेसिक क्वेरी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी डेटा सेट पे फिर बात करेंगे, और उसमें हम बात करेंगे इंटरमीडिएट एसक्यूएल क्वेश्चन, मतलब लेवल एक स्टेप आगे बढ़ा के हम बात करेंगे इंक्रीज करके। तो इंटरमीडिएट एसक्यूएल क्वेरीज पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस 200 एसक्यूएल सीरीज जर्नी में हमारे साथ बने रहिएगा। आपकी एसक्यूएल पर अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट भी हो जाएंगे जो आपने 200 क्वेश्चन पे काम किया है, और उस 200 क्वेश्चन को आप अपने रिज्यूमे में शो कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितने क्वेश्चन आउट ऑफ कितने आप बिना देखे अपने आप सोल्व कर रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उसको एक अच्छा पुरस्कार, एक इनाम डेटा टेक अल्फा की तरफ से दिया जाएगा। साथ में सबसे ज़्यादा 100 जो 100 कमेंट करने वाले पर्सन होंगे उनके मेल पर 100 जो 100 सबसे ज़्यादा कमेंट करने वाले
आंसर क्वेश्चन कमेंट करने वाले पर्सन होंगे, उनको हम मेल पर एक सर्टिफिकेट उनके इस एंड टू एंड एसक्यूएल प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेट उनकी मेल पर सेंड करेंगे। तो बने रहिए इस पूरी जनवरी में और कमेंट करना ना भूलें कितने क्वेश्चन आउट ऑफ आपके कितने ठीक है। आपकी कोई राय, आपका कोई सजेशन, आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं, ये देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके हमें कमेंट बॉक्स का आंसर ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।